हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और रूही के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये पहले की तरह से मतलब हो जाते हैं ना। उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को थोड़ा थोड़ा सा परेशान कर रही होती है। तो जिया उससे कहती है कि यार बस करो, वैसे ही तुमने मुझे पनिशमेंट दे रखी है। तो रूही जो होती है फिर कहती है ओके ठीक है। उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो दोनों जी काम कर रहे होते हैं ना। तो हमारी जिया को जी थोड़ी सी शैतानी सूझती है। तो वो रूही से कहती है कि रूही आज हम कहीं घूमने चलते हैं ना। तो रूही कहती है कि हाँ घूमने तो चलेंगे, लेकिन तुम्हें याद है ना तुम्हारी पनिशमेंट, सोच लो कहीं फिर मुझे कहो कि तुम पनिशमेंट को कैंसिल कर दो। तो जिया कहती है नहीं 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 नहीं, डोंट वरी, मैं तो नहीं कहूँगी ना पनिशमेंट को कैंसिल करने की, मगर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद से ही पनिशमेंट कैंसिल कर दो। तो रूही कहती है ओह रहने दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो जिया कहती है ओके। इतने में जिया का जो ऑफिस वाला फ़ोन होता है वो बजता है। तो उसकी जो सेक्रेटरी होती है वो कहती है कि मैम एक्चुअली आराध्या मैम आपसे मिलने के लिए आई है, उन्हें कुछ इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स पे साइन चाहिए था। तो जिया कहती है हाँ उसे भेज दो। तो आराध्या जो होती है फिर जिया के केबिन में आती है। तो जब वो आती है तब थोड़ी थोड़ी मतलब खुश होती है ना, लेकिन जब वो देखती है कि रूही वहाँ पर है तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो जिया उससे कहती है क्या हुआ आराध्या, कौन से डॉक्यूमेंट्स पे साइन चाहिए थे। तो आराध्या जो होती है फिर जिया के साइन वगैरह ले रही होती है ना। तो रूही जो होती है वो काम कर रही होती है और जिया जो होती है वो उसके साथ बैठी हुई होती है ना। तो ये चीज़ आराध्या को पसंद नहीं आती। तो आराध्या जिया से कहती है कि जिया को तुम कुछ भूल तो नहीं रही। तो जिया कहती नहीं यार मैं क्यों भूलूंगी, मुझे सब कुछ याद है। तो आराध्या कहती है कुछ भूल रही हो तुम। तो जिया कहती है यार मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ याद है। और कोई ऐसे काम जो पेंडिंग हो तुम्हें लगता है तो मुझे बता दो। तो आराध्या कहती यार तुम्हें पता है आज क्या तारीख है। तो जिया कहती क्या तारीख है। तो आराध्या कहती यार 21 है। तो जिया कहती है 21 है तो आराध्या कहती यार आज मेरा बर्थडे है। तो जिया जो होती है ना कहती ओह शिट यार, आई एम सो सॉरी यार, मैं भूल गई थी यार, सॉरी यार। आराध्या हैप्पी बर्थडे यार। तो जिया जो होती है ना फिर आराध्या को हक करती है और उसे बर्थडे विश करती है ना। तो आराध्या कहती है यार तू तो भूल ही गई है ना अपने दोस्तों को, तेरे को तो याद ही नहीं है। तो जिया कहती है नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है ना यार, सो सॉरी यार, वो क्या है ना मैं यहाँ पे नहीं थी और इतना सब कुछ। यार तू वो छोड़, चल तू तो ये बता आज पार्टी कहाँ देगी। तो आराध्या कहती है यार जहाँ तू कहे वहाँ ले ले। तो रूही जो होती है फिर आराध्या को विश करती है ना कि हैप्पी बर्थडे आराध्या। तो आराध्या जो है ना मतलब इतनी एक्साइटेड हो के उससे रिस्पॉन्स नहीं करती हाँ थैंक यू। तो जिया कहती है यार पार्टी कहीं तो कर ही लेते हैं। तो आराध्या कहती है यार तू देख ले, तुझे जो चाहिए हो पार्टी में जो करना हो। तो फिर जिया कहती एक काम करते हैं होटल चलते हैं वहाँ पार्टी करेंगे। तो आराध्या कहती है ओके। तो उसके बाद जो जिया होती है वो निधि के पास कॉल करती है क्योंकि इनका फ्रेंड्स ग्रुप होता है ना, और बोलती है कि आज आराध्या की बर्थडे पार्टी है तो तुम सब होटल में आ जाना। तो आराध्या कहती है यार मैं मैनेज कर लूँगी ना, तू क्या अरेंजमेंट कर रही है। तो जिया कहती है यार कोई बड़ी बात नहीं है, तू मेरे दोस्त है यार, तेरे लिए बर्थडे पार्टी तो मैनेज कर ही सकती हूँ ना यार, ऊपर से रूही भी तो है मेरे साथ। और तुझे पता है ये तो महान है ना, मतलब मैनेजमेंट में तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये सब कुछ मैनेज कर लेगी। तो आराध्या कहती है ठीक है। तो जिया तुम पार्टी में मेरे साथ ही चलोगी ना। तो जिया कहती आप पार्टी में, हाँ ऑफ कोर्स यार तेरे साथ ही चलूँगी। तो आराध्या कहती वाह थैंक यू यार, चल मैं ना शाम की तैयारी वगैरह कर लेती हूँ। तो जिया कहती है हाँ ठीक है, ये तेरी फाइल साइन होगी ना। तो आराध्या जो होती है फिर फाइल लेके वहाँ से चली जाती है। तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है कि यार वो उसका बर्थडे था इसलिए मैंने कहा। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना हाथ को पकड़ती है और बड़े प्यार से उससे कहती है कि कोई बात नहीं यार, वो तुम्हारी दोस्त है ठीक है,
तो क्या हुआ अगर तुम उसके साथ जा रहे हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और क्या तुम मुझे सॉरी कह रही हो यार, मुझे मालूम है मेरी जान मुझसे प्यार करती है सिर्फ, और वो तुम्हारी दोस्त है, तुम उसके साथ जा रही हो तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार। और वो चाहती है, इसलिए ऐसा थोड़ी ना है कि तुम खुद से जा रही हो या। तो जिया जो होती है फिर रूही को कहती है यार अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं हक कर लूँ। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स कर लो। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना हक कर लेती है और कहती है यार थैंक यू ना मुझे समझने के लिए। तो रूही कहती है थैंक यू, हे भगवान हमारे बीच में ये फॉर्मेलिटी कब से होने लग गई। तो जिया कहती है और फॉर्मेलिटी तो खैर नहीं मगर सो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो अपना काम करने में लग जाते हैं ना, और शाम तक फ्री हो जाते हैं ताकि वो बर्थडे पार्टी को एंजॉय कर सके। तो शाम को जिया जो होती है वो रूही से कहती कि यार तुम पार्टी करने के बाद सीधे घर जाओगी ना। यार मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। तो रूही कहती है वैसे तुम्हारे लिए एक गोल्डन चांस है। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती है एक्चुअली मम्मी पापा की गाड़ी ख़राब हो गई थी तो वो लोग जो हैं वो वहीं रुकेंगे ना, आज वो नहीं आ रहे। तो रूही कहती है यार, वो सॉरी जिया कहती है कि यार सच में। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, आज मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं तो आज मैं घर पे अकेली हूँ। तो जिया कहती है तुम अकेली नहीं हो। तो रूही कहती है नहीं यार मैं सच में अकेली हूँ। तो जिया कहती है नहीं तुम अकेली नहीं हो। तो रूही कहती है यार हूँ, मम्मी पापा नहीं है तो कौन होगा साथ में। तो जिया कहती मैं हूँ ना बाबू तुम्हारे साथ। तो रूही कहती ओ अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ ना, तुम हो ना। तो जिया जो होती है फिर स्माइल करने लग जाती है थोड़ी नोटी नोटी वाली। तो रूही कहती पागल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो जिया कहती क्या, कुछ भी दिमाग ख़राब नहीं है मेरा। तो फिर रूही जो होती है वो कहती है रात की रात को सोचेंगे, फ़िलहाल हमें पार्टी के लिए तैयार होना है तो चलें। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही को उसके घर ड्रॉप कर देती है और फिर खुद अपने घर चली जाती है ना। तो वहाँ से रेडी होने के बाद जिया जो होती है फिर रूही के पास कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम तैयार हो गई तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ। तो रूही कहती है कि बाबू शायद तुम बोल रहे हो कि तुम्हें आराध्या के पास जाना है। तो जिया कहती है हाँ तो मैं तुम्हें ले लेती हूँ, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूँगी उसके बाद आराध्या को ले लूँगी तो क्या हुआ। तो रूही कहती यार तुम एक काम करो, आज वैसे भी उसका बर्थडे है ना तो वो चाहती है तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और तुम्हारे दोस्त है यार, काफ़ी टाइम हो गया ना जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ, तुम तुम्हारे दोस्तों को भूल गई हो। तो आज उसका बर्थडे है, आज उसका दिन है, थोड़ा सा टाइम बिता लो। तो जिया जो होती है फिर रूही की बात मान जाती है और कहती है ओके मगर तुम आओगी कैसे। तो रूही कहती है मैं किसके साथ आऊँगी तुम्हें पता है। तो जिया कहती हो मतलब तुम आ रही हो निधि के साथ, क्या बात है। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या। सो उसके बाद जिया जो होती है वो आराध्या को लेने चल जाती है ना उसके घर पे, और रूही जो होती है वो निधि के साथ जी होटल में आ जाते हैं। तो ये लोग जी पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं ना। सबसे पहले तो केक वगैरह कट कर लेते हैं और उसके बाद डांस वगैरह कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा हो रहा था ना कि पार्टनर डांस चल रहा होता है वहाँ पे। तो जिया जो होती है वो मस्त अकेले बैठी होती है, मतलब अकेले तो नहीं मगर हाँ मतलब बैठी हुई होती है और बाकी के लोग जो डांस कर रहे होते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है और उससे कहती है कि चलो ना डांस करते हैं डांस करते हैं। तो जिया कहती है यार मुझे डांस वगैरह नहीं आता। तो रूही कहती है नहीं मुझे नहीं पता, डांस करना है तो करना है। तो जिया कहती है यार बाबू सच में नहीं आता। तो रूही जो होती है फिर मुंह फुला लेती है और कहती है नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो जिया कहती है हे भगवान चलो डांस करते हैं। सो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो डांस करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही ना मतलब डांस करते करते इनके पार्टनर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो आराध्या जो होती है वो जिया के पास आ जाती है ना डांस करने के लिए, और रूही जो होती है वो किसी मतलब जिया के फ्रेंड के साथ डांस वगैरह कर रही होती है। तो आराध्या जो होती है ना वो थोड़ा सा मतलब जिया के साथ अट्रैक्शन फील कर रही होती है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना, वो उसके गले लग जाती है, कभी उसे टच कर रही होती है।
तो जिया जो होती है वो इतना महसूस नहीं करती ना कि क्या क्यों, वो बस आराध्या को दोस्त मानती है और इस वजह से उसके साथ डांस कर रही होती है। लेकिन जो रूही होती है वो ये नोटिस कर रही होती है ना किस तरीके से आराध्या उसके गले लग रही है, उसे पकड़ रही है, टच वगैरह कर रही है। सो डांस ख़त्म होने के बाद आराध्या जो होती है वो कहती है कि चलो ना जिया, तुम मेरे साथ खाना खाओ यार, चलो ना। तो जिया कहती है ठीक है चलो। सो उसके बाद जिया जो होती है वो आराध्या के साथ खाना खा रही होती है और रूही को मैसेज करती है ना कि यार मैं इसके साथ खाना खा रही हूँ, तुम आ जाओ ना। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास मैसेज करती है कि कोई बात नहीं, मैं निधि के साथ खाना खा लूँगी, तुम खा लो। तो जिया जो होती है फिर खाना खा लेती है जिया आराध्या के साथ, और ये लोग पार्टी वगैरह में ऐसे ही मतलब मशरूफ़ हो रहे होते हैं ना। तो वहाँ पर जो एक फ्रेंड होता है जिया का, वो बोलता है कि यार एक काम करते हैं ना, काफ़ी लेट हो गया, यहीं पर ही होटल लेकर के मतलब रूम लेकर रुक जाते हैं। तो जिया कहती है ठीक है, तो बता दो कितने रूम वगैरह बुक करने हैं ना। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूम वगैरह बुक कर रही होती है और वो नीचे चली जाती है ना, और बाकी के लोग जो होते हैं वो पार्टी वगैरह एंजॉय कर रहे होते हैं। सो लास्ट में पार्टी ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने ना रूम में चले जाते हैं। तो रूही जो होती है वो कॉरिडोर से ना जा रही होती है अपनी रूम की साइड, तो वहाँ से कोई उसका हाथ पकड़ के ना रूम में ले आता है और रूम को ना लॉक कर देता है। तो रूही जो होती है वो थोड़ा सा डर जाती है और कहती है कौन है। तो वो महसूस करती है कि उसे किसी ने टच किया है। तो कहती है कि ओफो, तुम भी ना बोल नहीं सकती कि तुम हो, मुझे डराने की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो जिया जो होती है फिर रूम की लाइट्स ऑन करती है और कहती है तुम्हें कैसे पता मैं हूँ। तो रूही कहती ओ हेलो, तुम्हारी आहट बता देती है मुझे। तो जिया कहती ओहो मेरी आहट बता देती है। तो रूही कहती हो नहीं तो क्या, तुम्हारी आहट से पता लग जाता है कि तुम हो। तो जिया कहती है अच्छा जी, और अगर मैं आसपास ना हूँ और मेरी आहट भी ना हो तो रूही जो होती है फिर अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है ये देखो, जब तुम पास होती हो ना तो इसकी हार्ट बीट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो जिया जो होती है फिर स्माइल करने लग जाती है और कहती है अच्छा जी, ये हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, अभी देखो कितनी तेज़ तेज़ धक 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 करके चल रही है। तो जिया कहती है अच्छा जी, तुम कहो तो सुन लूँ। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स सुन लो ना। तो जिया जो होती है फिर रूही की ना हार्ट बीट वगैरह सुन रही होती है और जानबूझ करके ना उसे फील करवा रही होती है। तो रूही कहती है कि क्या कर रही हो तुम। तो जिया कहती है कुछ नहीं, तुमने कहा ना हार्ट बीट सुन लो, तो हार्ट बीट सुन रही हो बस। तो रूही कहती है हार्ट बीट सुन रही हो, कुछ शैतानी कर रही हो। तो जिया कहती नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही ना। तो रूही जो होती है फिर समझ जाती है ना कि जिया के मन में क्या है, क्योंकि रूही के मन में भी कुछ ऐसा ही कुछ होता है। सो उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया का ना मतलब फेस पकड़ती है और कहती है यार तुम ना मेरी जान हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो जिया कहती है मैं तुमसे कोई कम प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है ना, आई लव यू सो मच मेरी जान। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो कहती है कि मैं कुछ सोच रही हूँ। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती यार मैं ये सोच रही हूँ ना कि तुम्हें पनिशमेंट कल से दे दूँ। तो जिया कहती है कल से। तो रूही कहती है हाँ कल से, क्या है ना कि तुम पे तरस आ रहा है मुझे, तुम्हें कल से पनिशमेंट दे दूँगी ना। तो जिया कहती है हाँ हाँ मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैं तो कब से कह रही हूँ ना कल से पनिश करो यार तुम मुझे, आज से क्यों कर रही हो। तो रूही जो होती है ना कहती है हाँ कल से करूँगी, खैर अभी तो क्या है ना मुझे तुम्हें हक करने का बहुत मन कर रहा है, कर लूँ। तो जिया कहती है ऑफ कोर्स कर लो। सो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को ना हक करके बैठ जाती है बेड पे, और है ना ये दोनों आपस में बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसी है ना कोई बात चल रही होती है, तो जिया कहती है तुम्हें किस करनी नहीं आती। तो रूही कहती है अच्छा जी मुझे किस करनी नहीं आती। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें किस करनी बिल्कुल नहीं आती। तो रूही कहती है मुझे आती है। तो जिया कहती है अगर आती है तो करके बताओ। तो रूही कहती है अभी बताती हूँ। सो उसके बाद रूही जो होती है ना फिर जिया को ना किस कर रही होती है, और है ना मतलब उसके फेस पे हाथ फेर रही होती है, कभी उसके बालों में, कभी उसकी गर्दन पे।
सो ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक रूही जो होती है ना वो जिया को ना लिप किस कर रही होती है। तो वो जिया तो मानो हाय मदहोशी हो जाती है ना। तो उसके बाद रूही खड़ी होती है और कहती देखा मुझे आती है, अपने आप को देखो ज़रा कितनी बेकाबू हो गई तुम। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को पकड़ती है और कहती है जान अब तुम्हें पता है ना मेरी बेचैनी कैसे दूर होगी। तो रूही कहती पागल हो तुम। तो जिया कहती यार मैं पागल हूँ जो हूँ जैसी भी हूँ, मुझे अब कुछ और चाहिए ना। तो रूही कहती बेवकूफ़ लड़की। तो जिया कहती यार बेवकूफ़ वाली क्या बात है, गर्लफ्रेंड हो मेरी, प्यार करती हो तुमसे, इसमें कोई हर्ज थोड़ी ना अगर हमारे बीच में वो सब भी हो तो रूही कहती यार लेकिन। तो जिया कहती यार तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या। तो रूही कहती है यार करती हूँ लेकिन। तो जिया कहती ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो फोर्स नहीं करूँगी ना तुम्हें, क्या लेट हो रहा है तो हम सो जाते हैं। तो ऐसा बोल के जिया जो होती है वो मतलब अपने कपड़े सही करती है और कहती है चलो सोते हैं। और जिया अपनी चादर लेकर के ना लेट गई होती है दूसरी साइड मुँह करके। तो रूही सोचती है कि यार मैंने काम का इसे नाराज़ कर दिया ना। सो रूही जो होती है फिर जिया के पीछे से आती है ना, उसे आग करके लेटी हुई होती है। तो जिया कहती क्या कर रही हो अब तुम। तो रूही कहती कुछ नहीं कर रही। तो जिया कहती कुछ तो कर रही हो, क्यों आई हो अब। तो रूही कहती यार मैं ऐसे सोच रही थी ना कि तुम कह तो गलत रही नहीं हो, बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही ना, तुम तो सही कह रही हो। तो जिया कहती है अच्छा जी मैं सही कह रही हूँ। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, आफ्टर ऑल गर्लफ्रेंड हो मेरी, हक बनता है तुम्हारा प्यार करने का मुझसे। तो जिया कहती कोई बात नहीं यार अब तुम्हारा मन नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना करूँगी तुम्हारे साथ। तो रूही जो होती है फिर जिया को अपनी साइड मतलब करती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मेरा मन कब होता है। तो जिया कहती कब। तो रूही कहती है जब तुम मेरे पास होती हो और जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो ना, और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हें छूती हूँ, तुम्हें टच करती हूँ, तुम्हें किस करती हूँ, तुम्हें अपने करीब करती हूँ, तुम्हें गले लगाती हूँ तब। तो जिया जो होती है ना फिर स्माइल करती है और कहती है अच्छा जी। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या। तो उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया के ऊपर आ जाती है और कहती है कि जान अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको किस कर लूँ। तो जिया कहती यार तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हारा हक है। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना किस कर रही होती है बड़े आहिस्ता बड़े प्यार से। और जिया जो होती है ना वो रूही को ना हक रख के मतलब महसूस कर रही होती है। सो उसके बाद कभी जिया रूही के ऊपर तो कभी रूही जिया के ऊपर, और ये दोनों एक दूसरे को ना किस पे किस किए जा रहे होते हैं बस। सो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया के ना गर्दन पे किस करती है और मतलब आहिस्ता से कभी लेफ़्ट कभी राइट। और उसने जो ड्रेस पहनी होती है ना उसे ना मतलब उतार रही होती है और ऑलमोस्ट उतार ही देती है। तो जिया जो होती है वो कहती है कि जान आज तो तुमने खुद ही से उतार दिया ना कपड़े मेरे। तो रूही कहती यार क्या है ना कि आज ना तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है मुझे। तो जिया कहती है ओह माय गॉड, लगता है आज मेरी हालत ख़राब होने वाली है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, अब क्या करूँ, मेरी जान की हालत ख़राब करने का तो मेरा बड़ा मन कर रहा है ना। तो जिया फिर स्माइल करती है और रूही के ऊपर आ जाती है और उसके ना कपड़े उतार देती है। तो रूही और जिया जो होते हैं ना वो मतलब विदाउट क्लॉथ ही बैठे होते हैं वहाँ, मतलब बैठे क्या एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया की ना गर्दन पे किस कर रही होती है और किस करते करते उसकी शोल्डर्स पे किस कर रही होती है। और उसके बाद रूही मतलब जिया को लेटा देती है, मतलब उल्टा लेटा देती है और उसके ना कंप्लीट बैक पे ना किसेस कर रही होती है। और कभी अपने हाथ से टच कर रही होती है, कभी अपने नाखून से मार रही होती है। तो जिया कहती यार जान क्या करना चाहती हो आज तुम। तो रूही कहती है कि तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत बहुत प्यार करना चाहती हूँ तुम्हें। तो जिया जो होती है फिर सीधी होती है और अपने नीचे ले आती है ना रूही को और बोलती है कि यार तुम्हारा ये रूप देख के तो मेरा भी मन कर रहा है ना। तो जिया रूही कहती है कि मन तो कर रहा है लेकिन पहले मैं। तो जिया कहती है ऑलमोस्ट फर्स्ट तुम ही।
उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया को ना अपने नीचे ले आती है और उसके ऊपर आके ना उसे किस कर रही होती है दोबारा से। उसके माथे पे किस करती है, उसके हाथ पे किस करती है और फिर उसकी नोज़ पे, फिर चिक्स पे, फिर लिप्स पे और फिर उसकी ना नेक पे किस करती होती है और हल्की हल्की सी ना उसकी गर्दन पे बाइट्स कर रही होती है और उसके बाद है ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही होती है। सो जिया जो होती है उसकी तो हार्ट बीट वगैरह बढ़ रही होती है ना, तो रूही जो होती है फिर उसकी मतलब जो टमी होती है ना वहाँ पे किस कर रही होती है और जानबूझ करके ना अपने फिंगर वहाँ पे ना राउंड राउंड कर रही होती है। तो जिया को तो बड़ी फीलिंग्स आ रही होती है ना, तो जिया जो होती है वो बस आवाज़ निकाल सकती है, यार जान बस करो ना यार, क्या कर रही हो तुम, मत बताओ। तो रूही जो होती है फिर जिया के दोनों हाथ पकड़ लेती है ना और कहती है बाबू यार मत रोको ना आज तुम। तो जिया कहती यार मैं नहीं रोकूंगी लेकिन इस कदर मत करो यार, तुम्हें पता है क्या हालत हो रही है मेरी। तो रूही कहती है तुम्हारी हालत ही तो ख़राब करनी है ना वो। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को अपने नीचे ले आती है और कहती है अच्छा बेटा मैं करूँ क्या। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स कर लो। तो जिया जो होती है फिर रूही के ऊपर आ जाती है और है ना उसके लिप्स पे बड़े प्यार से किस कर रही होती है और उसके लिप्स पे बाइट्स कर रही होती है बड़े प्यार प्यार से। तो रूही को तो ना बड़ा मज़ा आ रहा होता है। उसके बाद जिया जो होती है वो उसके ना गर्दन पे किस करती है और फिर नीचे शोल्डर की साइड किस करती है और जैसे जैसे रूही ने किया होता है ना मतलब उसकी टमी पे हाथ फेरना और ऐसा सब कुछ। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो हंसने लग जाती है और कहती है कि और क्या क्या कर रही हो तुम, तुम्हें पता है कैसी फीलिंग्स आ रही है। तो जिया कहती तो तुम्हें पता है मुझे कैसी फीलिंग्स आ रही थी उस टाइम पर, बड़ी बदतमीजी सोच रही थी तुम्हें तो रूही कहती है कि यार तुम भी ना यार जिया। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना मतलब उठाती है और मतलब उसकी आंखों से आंखें मिलाती है और कहती है आई लव यू रूही। तो रूही कहती है आई लव यू टू मेरी जान। उसके बाद ये दोनों फिर एक दूसरे को ना लिप किस कर रहे होते हैं बड़े प्यार से और एक दूसरे की हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे को मतलब लव कर रहे होते ना, फुल लव कंप्लीट वाला। ऐसे मतलब 1-2 घंटे तक एक दूसरे को ना मतलब बड़े प्यार से प्यार कर रहे होते हैं और मतलब कुछ भी मतलब कहीं पे भी, कभी बेड पे तो कभी फर्श पे, कभी खड़े खड़े तो कभी ना मतलब है ना फुल नॉटी वाला मूड होता है ना। तो इतने में जिया जो होती है ना वो रूही से कहती यार। तो रूही कहती क्या हुआ। तो जिया कहती तुम 1 सेकंड रुकना ना। तो रूही कहती क्या हुआ। तो जिया कहती 1 सेकंड 1 सेकंड। उसके बाद जिया जो होती है ना वो डोर खोलती है और वहाँ पे ना एक चॉकलेट पड़ी होती है। तो रूही कहती है चॉकलेट इसका क्या काम। तो जिया कहती इसी का तो काम है, इसी स्पेशली लाया था ना, मैंने एक मूवी देखी थी। तो रूही कहती है मूवी देखी थी तो मूवी में क्या था। तो जिया कहती यार चुप करो, क्वेश्चन 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 करे जा रही हूँ, चुप करोगे तुम। तो रूही कहती है अच्छा चुप हो। उसके बाद जिया जो होती है ना वो चॉकलेट को खोलती है और रूही के ना लिप्स पे लगा देती है और उसके चिक्स पे लगा देती है। तो रूही कहती ये क्या कर रही हो। तो जिया कहती रुक जाओ। उसके बाद जिया जो होती है ना फिर रूही के लिप्स पे ना किस कर रही होती है और मतलब है ना किस के साथ साथ वो चॉकलेट को खा रही होती है। तो रूही को तो बड़ी गुदगुदी सी मच रही होती है। तो रूही कहती यार क्या कर रही हो तुम। तो जिया कहती यार बाबू करने दो ना। उसके बाद रूही जो होती है वो कुछ नहीं कहती और चुप हो जाती है और जिया जो होती है फिर रूही के फेस से ना चॉकलेट खा रही होती है और मतलब ऑलमोस्ट सारी ख़त्म कर देती है और रूही का पूरा फेस क्लीन हो जाता है। तो जिया कहती यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना चॉकलेट ज़्यादा मीठी है कि तुम। तो रूही कहती है ऑफ कोर्स यार इसमें कोई बड़ी बात है। तो जिया कहती है हाँ चॉकलेट मीठी है। तो रूही कहती है ओ हेलो चॉकलेट नहीं मैं मीठी हूँ। तो जिया जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा जी तुम मीठी हो। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें नहीं पता।
तो जिया कहती है हाँ हाँ मेरी बाबू मीठी है, चॉकलेट से ज़्यादा मीठी तो मेरी बाबू है ना, तभी तो इतना मज़ा आ रहा। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या। तो जिया कहती है सुनो। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती मेरा कुछ और भी मन है ना। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है चॉकलेट कहीं और भी लगा के खाने का मन है ना। तो रूही जो होती है ना फिर स्माइल करती है और कहती है बदतमीज़ नहीं हो तुम। तो जिया कहती यार क्या बदतमीज़ यार, मतलब हमारे बीच में कब से बदतमीज़ी और कैसी शर्म हो गई ना, हमारे बीच में तो कोई शर्म होनी भी नहीं चाहिए। तो रूही कहती है कि ठीक है जैसा तुम्हारा मन करे ना वैसा कर लो। तो जिया जो होती है फिर रूही के बॉडी पार्ट्स पे चॉकलेट लगाती है और फिर है ना खा रही होती है। तो रूही की तो बस आह की आवाज़ निकल रही होती है ना, मतलब वो साउंड तो आप लोग पहचानते होंगे कौन सा वाला। तो जिया जो होती है ना फिर एक्साइटेड हो जाती है, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है ना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो कहती है यार बाबू बस करो ना, तुम्हें पता है जान छोड़ दो। तो जिया जो होती है ना फिर रूही की लिप्स पे आती है और फिर उसे ना किस करने लग जाती है, और कभी अप कभी डाउन उसके मतलब लिप्स पे ना किस कर रही होती है। सो रूही कहती है यार जान, लेकिन जो हमारी जिया होती है वो तो कहाँ मानने वाली होती है ना। सो जिया जो होती है फिर धीरे धीरे और नीचे वापस जा रही होती है। तो रूही के मतलब रूही की बॉडी पे ना वापस चॉकलेट लगा देती है और मतलब खा रही होती है। सो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं ना मतलब तकरीबन 1.5-2 घंटे तक, और मतलब इन शॉर्ट मान के चलो 2-2.5 बजे तक अच्छा खासा रोमांस करने के बाद थक कर के एक दूसरे के ना बाहों में सो रहे होते हैं। तो रूही कहती यार तुम ना बहुत बुरी हो। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती और नहीं तो क्या, मतलब मैंने सोचा था कि आज मैं फुल ऑन मूड में हूँ तो मैं तुम्हारी तो जिया कहती है अच्छा जी मेरी क्या। तो रूही कहती है कुछ नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें जी भर के प्यार करती, और मतलब ना तुम समझ रही हो ना। तो जिया कहती है हाँ समझ रही हूँ। तो रूही कहती है हाँ लेकिन तुम तो मुझसे हर वक्त एक्स्ट्रा ही चलती हो ना, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें पागल करूँगी लेकिन तुमने तो मुझे ही पागल कर दिया। और ये चॉकलेट वाला आइडिया इस टू मच ना यार मतलब कहाँ से आते हैं तुम्हें ये आइडियाज़। तो जिया कहती है यार क्या करूँ, ये लघु है ना जब से तब से ऐसे ही आइडियाज़ आते हैं। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को हक कर लेती है। तो रूही कहती है यार बस मैं ये चाहती हूँ ना तुम हर वक्त मेरे पास रहो और हम दोनों के बीच में ऐसा ही रिश्ता रहे ना। तो जिया जो होती है फिर कहती है ओ नहीं तो क्या, हमारे बीच ऐसा ही रिश्ता रहेगा ना, हम एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं और हमारा ये प्यार कभी कम नहीं होगा। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है कि मेरे हाथ पे हाथ रखो। तो जिया जो होती है फिर रूही के हाथ पे हाथ रखती है और बोलती है कि आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो जिया कहती है मैं भी तुम्हें कभी 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 नहीं छोड़ूंगी ना मेरी जान। तो रूही कहती है और तुमने अगर कोशिश भी करी ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो जिया कहती है अले मार लेना जितना तुम्हारा मन करे ना उतना मार लेना। तो रूही कहती है वो वाला नहीं मारूंगी। तो जिया कहती है फिर कौन सा मारूंगी। तो रूही कहती है वो वाला। तो जिया हंसती है और कहती है हाँ हाँ अभी मरवाऊँ मैं तुमसे, बकवास करवा दिया तुम। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ना हंसते खेलते एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़े पहने ही है ना सो जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। वैसे आज के रोमांस में आप लोगों को कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने कुछ वर्ड्स को इस तरीके से बोला है कि आप लोग सिर्फ समझ सकते हो और फील कर सकते हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर किसी को कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। और कुछ कहना था बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, फ़िलहाल मैं आपको एक
बात इम्पोर्टेंट बता देती हूँ ना कि मेरे ग्रेजुएशन के जी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, सो समथिंग वो अगस्त के मिडल तक स्टार्ट हो जाएंगे और वो सितंबर तक चलेंगे ना। तो इस बीच में वीडियो जो है ना वो थोड़ा लेट अपलोड होगी। सो उसके लिए मैं आप लोगों से अभी से सॉरी 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 कहती हूँ ना। प्लीज़ मेरी मजबूरी को समझना, क्योंकि क्या करें, घर वालों की नज़रों में तो हमें स्टडी करनी पड़ती है ना। सो आई होप कि आप लोग मेरी मजबूरी को समझ रहे होंगे और अपनी इस प्यारी सी दोस्त को माफ़ भी कर दोगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।